हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे यहां से सभी सरकारियों की नौकरी की तैयारियां और सभी सरकारी नौकरी के विज्ञापन की सूचना दी जाती हैं। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। देखिए दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वन जीव शिक्षण के अध्ययन से, और आज आपको पढ़ा रहे हैं इकाई जैव विविधता। आज आपको जैव विविधता पढ़ाएंगे और ये आपका अपना 6 सेशन है, भाग 6 है। तो यहाँ पे बताया जाए आपको बताएंगे जैव विविधता क्या होती है और इसकी खोज किसने की थी, और इसके जो बायो रिजर्व हैं कितने दिए गए हैं अपने भारत में, और सबसे अधिक जैव विविधता किस विश्व में पाई जाती है और भारत में किस नंबर पर है। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैव विविधता, यहाँ पे हम देखेंगे जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड ओ विल्सन ने किया था। इसके जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन, इन्होंने जैव विविधता शब्द की खोज की थी। जैव विविधता शब्द की खोज वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन ने की थी। सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था जैव विविधता का। प्रश्न पूछा जाएगा जैव विविधता के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एडवर्ड ओ विल्सन। क्या बताएंगे ब्रदर्स? हाँ, क्या बताएंगे आप लोग बच्चों कि एडवर्ड ओ विल्सन। ये आपको नाम याद करना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जैव विविधता के जनक कौन है। एडवर्ड ओ विल्सन। जैव विविधता की परिभाषा देखिए, विभिन्न जीवों में, अपन क्या लिखेंगे, विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता। विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता तथा पारिस्थितिकी भिन्नता प्रणाली के तहत आनुवंशिक विविधता रखने के तहत आनुवंशिक विविधता ही जैव विविधता है। मतलब विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता तथा पारिस्थितिकी प्रणाली में जटिलता ही जैव विविधता है। यानी विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता जो पाई जाने वाली विविधता वह विषमता, इसको विषमता कह सकते हैं। विषमता, विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता व विषमता ही जैव विविधता है। यानी ये जीव है, यानी जीवों में कई तरह की विषमता पाई जाती है। जीवों में पाई जाने वाली विषमता को ही जैव विविधता कहते हैं। शॉर्ट में कहेंगे विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता है। देखिए, और इसको जैव विविधता का जनक बता दिया मैंने, एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है। और सबसे अधिक जैव विविधता, सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील देश में पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता होती है, ये ब्राजील देश में पाई जाती है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर की विविधता अपने भारत देश में पाई जाती है। सबसे अधिक
जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राजील देश में, विश्व में, और इसके बाद अपने भारत में जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरह ब्रदर्स ये क्वेश्चन परीक्षा में बन जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब देखिए, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो जैव विविधता, देखिए जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? यानी जैव विविधता अपनी का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी यह सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक हो जाता है या होता है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, जब ध्रुव ये ध्रुव है और यहाँ से ये भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो क्या होगा? इसका यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी आम से बढ़ता जाता है। सीधी बात कहेंगे, जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। सीधे से आप बच्चों आपको ये याद रखना है। आइए और देखते हैं, भारत में 17 मेगा जैव विविधता पाई जाती है। 17 मेगा जैव विविधता पाई जाती है अपने यहाँ पे। 17 मेगा जैव विविधता पाई जाती है इंडिया में। और भारत में देखेंगे, भारत में 3 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा 3। कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं ब्रदर्स? 3। तो ये आपको याद करना होगा। इस तरह की सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं और अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए 2 हॉटस्पॉट के देखते हैं। 2 हॉटस्पॉट, 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये क्या है? ये पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट 2 बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट रूप से भारतीय भूमि से संयोजित होते हैं। तो ये भारतीय भूमि से ये होता है, जो भारत की भूमि से संबंधित होते हैं ये 2। ये तीसरा वाला जो हॉटस्पॉट है वो अपना है इंडो बायोडाइवर्सिटी। तीसरा हॉटस्पॉट कौन सा है? इंडो बायोडाइवर्सिटी। ये तीसरा हॉटस्पॉट है। इसकी ये भी भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी आपका भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्या है? सम्मिलित होता है। ये सम्मिलित होता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग। अब इसके बाद देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इसमें जीवों को संरक्षित किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो अपने जीव होते हैं उनको इसके लिए उनकी रक्षा और सुरक्षा की जाती है। जीवों को जब उनको रक्षा करनी होती है तो उनको बायोस्फीयर रिजर्व के तहत उनको उसमें रखा जाता है। तो देखेंगे आप, तो ये भारत में मतलब सीधी बात ये है, भारत
में 18 बायो स्फीयर रिजर्व हैं। कितने? भारत में 18 दिए गए हैं जो भी बायो स्फीयर रिजर्व हैं ब्रदर्स, तो ये अपने यहाँ 18 दिए गए हैं इंडिया में। और आइए देखते हैं, अपन चर्चा करेंगे इसमें अपना, देखते हैं इसकी खोज। पहले देख लो इसकी खोज, देख लो इसकी खोज का है या इसके अपन वैज्ञानिक का है। तो ये इसकी खोज वैज्ञानिक कौन है? एडवर्ड लुईस। इसके जो वैज्ञानिक है वो है एडवर्ड लुईस इसके वैज्ञानिक हैं, एडवर्ड लुईस इसके वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के वैज्ञानिक कौन है या इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे एडवर्ड लुईस, इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये अपने भारत में कितने हैं? 18 दिए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनकी देखिए, इनकी आपको इनकी बताएंगे, इनकी जो इनकी गिनती है, इनकी मतलब इनका जो टोटल है, तो इसको आप समझाया जाएगा जो अपने इंडिया में दिए गए हैं। इसमें जीवों को संरक्षित किया जाता है। तो देखिए ब्रदर्स, आपको अभी बता देता हूँ इसकी सबकी, अपन इसको क्रम से पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए पहला है अपना नीलगिरी। पहला कौन सा है? नीलगिरी। पहला है अपना नीलगिरी। पहला कौन सा है? नीलगिरी में, ये नीलगिरी बायो रिजर्व है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो ये तो देखो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 जगह पाया जाता है। इसमें मतलब तीनों जगह ये मिल जाता है। कौन सा? नीलगिरी। दूसरा है अपना नंदा देवी, ये पाया जाता है उत्तराखंड। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। अगला है, तीसरा है नोकरेक। ये नोकरेक मिलेगा आपको मेघालय में। कहाँ मिलेगा? मेघालय में पाया जाता है। देख लीजिए बच्चों, इस तरह समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा पानी पी के आता हूँ, 2 सेकंड में। हाँ मित्रों, आपका वेलकम। देखिए नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड और नौकरेक मेघालय। चौथा आपका मानस, ये आपका असम में पाया जाता है। मानस का मतलब असम में। और सुंदरबन पांचवा, सुंदरबन ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। और छठवां मिलेगा मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। छठवां है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। सातवां आपका है ग्रेट निकोबार। ये आपका पाया जाएगा अंडमान निकोबार। आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। इस तरह ये पाए जाते हैं। अब देखेंगे आप 8 का है आपका सिमलीपाल। ये आपको सिमलीपाल है, ये आपको पाया जाएगा आपके उड़ीसा। और 9 ये आपको उड़ीसा में पाया जा रहा है। इसी तरह आपका डिब्रू सेखोला, ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? ये पाया जाता है आपका असम में। 10 देखेंगे देहंग देहद। तो देखो बच्चों, इस तरह आपको ये याद करना होगा।
और ये आपको देखना होगा, जैसे सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सैखल असम। तो देखिए इस तरह से आपको नाम पढ़ा दिए हैं और इस तरह से आप पढ़ते जाइए। आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो बच्चों। और ध्यान दे, ये AP यानी अरुणाचल प्रदेश, और 11वां है पचमढ़ी। पचमढ़ी ये है मध्य प्रदेश। ये आपका पचमढ़ी 11वां है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश। क्या बच्चों 11वां क्या दिया गया? ये दिया गया पचमढ़ी मध्य प्रदेश। अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये आपका है सिक्किम। ये कंचनजंगा कहाँ आपका? सिक्किम में। ये कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। इस तरह आप 2-3 बार उसको पढ़ेंगे और दोहराएंगे तो ये स्वतः ही आपको याद होते चले जाएंगे। अब है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई ये आपका है केरल। अगस्त मलाई ये आपका केरल में है। अगस्त मलाई किसमें है? केरल में। इस तरह से आपको इनको याद करना है। कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और ये परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अक्सर इसमें एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। अचानक मार, अगला है अचानक मार। ये मिलेगा आपको अमरकंटक में। ये आपको अचानक मार, ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये अचानक मार है जो आपका अमरकंटक में पाया जाता है। अचानक मार कहाँ पाया जाता है बच्चों? अमरकंटक में पाया जाता है। अगला है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। ये आपको ये कच्छ का रण बायो रिजर्व कहाँ पाया जाएगा? ये मिल जाएगा आपको गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में। ये आपको अच्छी तरह देखना है। इसको आप दो बार उसको पढ़ के देखिए। अगला आपको शीत मरुभूमि, तो दूसरा है पन्ना। शीत मरुभूमि और पन्ना। पन्ना पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये आपका है HP, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस तरह आपको ये याद करना होगा। शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश। एक है शेषालम। शेषालम ये आपका है AP यानी आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपको ये 18 दिए गए थे। ये बायो रिजर्व में इसको आपको याद करना होगा। और इसका जो शेष भाग है वो आपको कल बताएंगे, यह बेता का ही। कल सेशन चलेगा आपका 7 पर्यावरण के तहत, ये सब्जेक्ट की तरह चलेगा। और ये MP शिक्षक भर्ती परीक्षा में आता है, CTET में भी, CTET में आता है, UP TET में आता है, और जो भी अदर टेट हैं उनमें सभी टेटों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जय बेत्ता से। अगर ये हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के चैप्टर को हम बार बार डेली लाते रहेंगे और आपके लिए नई नई सूचनाएं और जानकारियां तो हम देते ही रहते हैं। और अपने प्रिय मित्र नरेश सिंह कुशवाहा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चलता हूँ। बाय बाय, कल फिर मिलूँगा।